नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कावेरी जल विवाद पर भावुक हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा। कहा, मैं यहां राज्य के लोगों को बचाने के लिए जिंदा हूं। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जनवरी से पहले आने की संभावना। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दावा। कांग्रेस जंग लगा लोहा है, पार्टी के पास भविष्य की सोच नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल। यूपी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। गुजरात राज्य में एक अजीब घटना घटी। हीरे ढूंढने के लिए सड़क पर जमा हो गई भीड़, वीडियो हो गया वायरल। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेक्युलर जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि राज्य में पानी की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए कर्नाटक में एक टीम भेजे। देवेगौड़ा ने कहा, मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक में एक टीम भेजे और उन्हें राज्य में पानी की वर्तमान स्थिति की जांच करने दे। उन्होंने आगे कहा कि वह राजनीति या सत्ता के लिए जिंदा नहीं है, वह यहाँ राज्य के लोगों को बचाने के लिए है। उनकी पार्टी भी इसी के लिए है। पूर्व पीएम ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर कहा कि उन्होंने मौजूदा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उनसे अपील की है कि जल शक्ति विभाग को एक समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए। साथ ही पानी और खड़ी फसल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को कर्नाटक भेजा जाना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेडीएस द्वारा गठबंधन बनाने के फैसले के बाद दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे संपर्क किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची को जनवरी से पहले अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के बाद कई भाजपा और जनता दल एस नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं से चर्चा करनी होगी। तेलंगाना राज्य में डीएससी 2023 में उर्दू शिक्षकों के 670 रिक्त पद हैं, जिनमें माध्यमिक ग्रेड के 448, स्कूल सहायक के 137, पीटीआई के 32, भाषा पंडित के 53 पद शामिल हैं, जिसमें संगारेड्डी जिले में ओसी महिला में 1, बीसीबी में 0 और बीसीए में 0 पद बताए गए हैं, जिसके माध्यम से उर्दू माध्यम में प्लेसमेंट संभव नहीं है। तेलंगाना में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन उर्दू और उर्दू शिक्षकों, उर्दू छात्रों और महिला छात्रों के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया जाता है। ट्रेंड टीचर्स जहीराबाद जिला संगारेड्डी सरकार से और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, शिक्षा मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी, वित्त मंत्री टी हरीश राव से आग्रह करते हैं कि वे उर्दू शिक्षकों की सभी रिक्त संपत्तियों को ठीक से चिन्हित करें और सभी संपत्तियों में सुधार करें। जहीराबाद से निमितुल्ला की रिपोर्ट। वालेकुम। हम तमाम उर्दू मीडियम के ट्रेन टीचर असातिज़ा यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। हुकूमत वक्त से ये गुजारिश कर रहे हैं कि डीएससी में जितने पोस्ट बताया गया है उर्दू मीडियम ओसी के लिए और बीसीबी के लिए नाकाफ़ी है या बिल्कुल ज़ीरो है, और हम इस लिहाज से उसके लिए नाअहल करार पाएंगे। तो इसीलिए हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि उर्दू मीडियम स्कूल की बका के लिए, उर्दू मीडियम स्कूल की कायम रहने के लिए आप हमें उर्दू मीडियम टीचर्स को रहने वाले पोस्ट दीजिए। और दूसरे पोस्ट, अगर कोई दूसरे पोस्ट है तो उसमें भी हमें मुकाम दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह अगर हमें पोस्ट नहीं देंगे तो इसका उर्दू मीडियम पर बहुत नुकसान होगा। और हम तमाम सालों से मेहनत कर रहे हैं और 2017 से हम मेहनत कर रहे हैं आज के दिन के लिए। जब हम पोस्ट को देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि उर्दू मीडियम का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हुकूमत वक्त केसीआर साहब से अदबन गुजारिश है कि आप हमारी तकलीफ़ को, उर्दू मीडियम की तकलीफ़ को समझें और उसे जल्द से जल्द हमारे लिए कोई कोशिश बराए अमल लाई। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि हम डीएड बीएड के एस्पिरेंट्स जो है उनको बोलते सो डीएससी में वैकेंट सीट, पूरे सीट्स को ज़ीरो बताया गया है। तो हम हमारे जनाब केसीआर सर से गुजारिश करते हैं कि हमें
जितने उर्दू मीडियम के जो सीट्स है उन्हें बोलते सो उर्दू मीडियम के ट्रेन टीचर्स को दे दिया जाए, क्योंकि आज अगर ये सीट्स अगर ज़ीरो बताएं तो बोलते सो उर्दू मीडियम का मौकूफ़ मुकाम नहीं रहेगा। कोशिश करते हैं कि हमें हमारे जितने उर्दू मीडियम के जो सीट्स है वो उर्दू मीडियम के D.Ed B.Ed ट्रेन टीचर्स को दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आइटा ट्रेन टीचर एसोसिएशन के जानिब से अब्दुल मजीद ज़हीराबाद। आज हमारा मुतालबा हुकूमत तेलंगाना KCR से है कि जो हालिया अलामिया DSC के लिए जारी हुआ, जिसमें पोस्ट बहुत ही जो है कम बताए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारे संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जनरल में सिर्फ ज़ीरो के बदले एक पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है, हालांकि लिखने वाले इतने हज़ारों में है। और फिर BCB BCE इसमें पोस्ट ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि जैसा कि 6 और 7 साल से हम लोग DSC का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आएगा DSC, जब आएगा DSC, जब DSC आता है, अलामिया जारी होता है तो पूरे तकरीबन उसमें 000 है। तो हुकूमत तेलंगाना से हमारा मुतालबा ये है कि तालीम अगर बेहतर है तो समाज की तरक्की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्कूलों में एक टीचर या फिर 2 टीचर, और कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक भी टीचर भी नहीं है और सहूलियात भी नहीं है। तो यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत ये चाहती है कि भाई गवर्नमेंट में स्कूल में बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, ये बहुत ही कशमकश की बात है। और हुकूमत तेलंगाना ने ये इजहार किया है और KCR साहब ने भी कहा है कि उर्दू जो है दूसरी ज़बान का दर्जा रखती है, हालांकि इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कहीं पर भी जो है उर्दू के साथ इंसाफ़ी नहीं हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है हर जगह। यहाँ पर आप तमाम से जो है मेरी गुजारिश है, जितने भी ट्रेन टीचर्स हैं और वो आगे आएँ, और जितने हमारे सियासी रहनुमा हैं, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब और तमाम सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, जहाँ तक कि ट्रेन टीचर्स की अगर आप बात आगे लेके जाएंगे तो स्कूल्स में तरक्की होगी, बच्चों की तरक्की होगी और समाज तरक्की कर पाएगा। तब कहीं जाकर जो है बंगारू तेलंगाना हमारा हो पाएगा। तेलंगाना आने के बाद हुकूमत ने जो है उर्दू के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। हमारा मुतालबा है कि ये पोस्टों को कैरी फॉरवर्ड करे। पिछले जो 2017 का DSC था उसमें तकरीबन 535 पोस्ट वैसे ही रह गए हैं, उसको इस DSC में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। हमारा मुतालबा है कि उन पोस्टों को भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए और मज़ीद पोस्ट अब जो है रैशनलाइजेशन के बाद बढ़ गए हैं और उन पोस्टों को भी जो है इजाफा किया जाए। संगारेड्डी जिले के ज़हीराबाद तालुके के न्यालकल मंडल के मामिड़गी गांव में खिजर याफाई ने ईदगाह के नींव का पत्थर रखा। इस अवसर पर स्थानीय लोग आदि उपस्थित रहे। ज़हीराबाद से KP न्यूज के लिए रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। राज्य तेलंगाना में गणेश उत्सव चल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स ने गणेश पूजा में हिस्सा लिया। वीडियो में लोगों को गणेश मूर्ति के पास बैठे देखा जा सकता है, जिसमें टोपी पहने एक शख्स भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि शख्स का नाम शेख मोहम्मद है और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गणेश पूजा में शामिल हुआ। यह वीडियो राज्य के खम्मम जिले का बताया जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के दौरे पर पहुंचे। भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है, पार्टी के पास भविष्य की सोच नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई है उस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमार बना देगी। क्या आप चाहते हैं वो एमपी का पैसा लूटे? कांग्रेस हर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहा है। भारत कोई भी उपलब्धि करे, कांग्रेस को पसंद नहीं आता। कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में लेकर जाना चाहता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए यूपी सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला गंभीर और चिंता वाला है। ये जीने के अधिकार का मामला है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना राज्य की अंतरात्मा को झकझोर करने वाली है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई है। यूपी सरकार से सवाल करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक शिक्षक ने बच्चे को उसके धर्म के कारण पीटने का आदेश दिया। स्कूलों में कैसी शिक्षा दी जा रही है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि आईपीएस अफसर को जांच की निगरानी सौंपी जाए। इसके साथ ही यूपी शिक्षा विभाग से भी जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। तो शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती देनी ही थी तो प्रधानमंत्री मोदी को देनी चाहिए थी। राहुल गांधी तो देश के सर्वमान्य नेता हो गए हैं।
उन्होंने कहा ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वे देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। ओवैसी जी को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, उनको मोदी जी को चैलेंज देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का जो रवैया है वो सही नहीं है। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चलाते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत डबल हो गई है। आज पहली C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को सौंपा। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने आज भारत ड्रोन शक्ति 2023 का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के तहत स्वदेशी ड्रोन 2 दिनों तक अपना करतब दिखाएंगे। बता दें कि वायुसेना में C-295 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट सौंपे। 56 C-295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिले। हिंडन एयरबेस पर ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद स्वदेशी ड्रोन का करतब देखने को मिलेगा। गुजरात राज्य में घटी एक अजीब घटना में लोग सड़क पर हीरे ढूंढने लगे। उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवरण के अनुसार गुजरात राज्य के सूरत के वारछा क्षेत्र में हीरे खरीदे और बेचे जाते हैं। बताया जा रहा है कि एक कारोबारी का हीरे का पैकेट सड़क पर गिर गया। सूचना फैलते ही लोग सड़क पर पहुंच गए और सड़क पर करोड़ों रुपए के हीरे ढूंढने लगे, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लोग हीरे ढूंढते हुए सड़क पर गंदगी उठाते भी नजर आए। इसी बीच अरुण नाम के शख्स को भी एक हीरा मिला, लेकिन कहा जा रहा है कि वह अमेरिकी हीरा है, यानी नकली हीरा। ज्ञात हो कि इस हीरे का उपयोग कृत्रिम आभूषणों में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्यापारी के हीरे के पैकेट असल में नकली हीरे थे और सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि ये असली हीरे हैं, जिसके बाद लोग इन्हें ढूंढने के लिए उमड़ पड़े। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। चीन के हांगझो में जारी एशियाई खेलों में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एशियाई खेलों में 26/11 आतंकी हमले को भले ही कई साल गुजर गए हों, लेकिन उसका दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी दर्द और अस्पताल में उस वक्त क्या हाल हुआ था, ये मुंबई डायरीज वेब सीरीज में दिखाया गया। मुंबई डायरीज वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2021 में आया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अब मुंबई डायरी सीजन 2 का ऐलान कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मोहित रैना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। इसके साथ ही बताया गया कि ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होगा। साल 2008 में आतंकियों ने ताज होटल के अलावा कई जगहों पर हमला एक साथ किया था, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। मुंबई डायरीज 26/11 की एक काल्पनिक मेडिकल ड्रामा है, जिसमें दिखाया गया है कि आतंकी हमले की रात सरकारी अस्पताल रूम की हलचल और हालात दिखाए गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कावेरी जल विवाद पर भावुक हुए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा। कहा, मैं यहाँ राज्य के लोगों को बचाने के लिए जिंदा हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जनवरी से पहले आने की संभावना। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का दावा। कांग्रेस जंग लगा लोहा है, पार्टी के पास भविष्य की सोच नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल। यूपी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। गुजरात राज्य में एक अजीब घटना घटी। हीरे ढूंढने के लिए सड़क पर जमा हो गई भीड़, वीडियो हो गया वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।